हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थिंकर्स कैफे। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। क्या आपको पता है कि इंडिया की टॉप 3 बाइक सेलिंग कंपनीज कौन सी हैं? आपके दिमाग में ये 3 नाम जरूर आएंगे, हीरो, बजाज एंड टीवीएस। लेकिन जब इन कंपनीज की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में एंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पर इन इंडियन कंपनीज के पास इंजन डेवलप करने के लिए ऑप्शन नहीं था और ना ही रिसर्च में पैसा लगाने के लिए पैसा। और शायद से ये सारी कंपनीज इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में एंटर हो भी नहीं पाती अगर उस टाइम पर जापान की कंपनीज के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर नहीं किया होता। उस टाइम पर इंडिया की टू व्हीलर मार्केट में एंटर होने के लिए इंडियन कंपनीज ने विदेशी कंपनी की सारी शर्तें मानी। लेकिन जैसे ही ये इंडियन कंपनीज काबिल हुई खुद के दम पर ये सारे काम करने के लिए, इन्होंने कुछ ना कुछ करके ये सारे के सारे जॉइंट वेंचर्स तोड़ दिए। और ऐसी ही एक स्टोरी है हीरो होंडा की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इतनी सक्सेसफुल पार्टनरशिप क्यों टूटी? एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी दुनिया की नंबर 1 बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप क्यों तोड़ता है? उसके बाद हीरो को क्या चैलेंजेस आए और किसका नुकसान हुआ और किसका फ़ायदा? चलो देखते हैं इस वीडियो पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे ये चैनल थोड़ा तो ग्रो हो सके। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1956 में, जब मुंजाल फैमिली के 4 भाइयों ने साइकिल के स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से हीरो साइकिल की शुरुआत करी और देखते ही देखते ये दुनिया की नंबर 1 साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। उसके बाद इंडिया ग्रो हो रहा था। मुंजाल फैमिली ने देखा कि शायद से इंडिया में मोटरसाइकिल्स की डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन उस टाइम पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे इंडिया के लोगों के पास। और उस टाइम पे हीरो के साथ एक प्रॉब्लम थी, उनके पास इंजन डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही रिसर्च में लाखों करोड़ों लगाने के लिए पैसे। इंडिया की टू व्हीलर मार्केट में एंटर होने के लिए हीरो होंडा को एक बिजनेस ऑफर भेजता है, जिसमें पार्टनरशिप का प्रपोजल होता है। ये दोनों साइड के लिए विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि होंडा को भी उस टाइम पर इंडिया के मार्केट में एंटर होना था और 80s के टाइम पर विदेशी कंपनीज को अकेले इंडिया में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद होंडा को भी ये ऑफर पसंद आता है और इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर इंडिया में एस्टैब्लिश होता है, जिसमें नो कंपटीशन का क्लॉज भी था, यानी कि फ्यूचर में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। फिर 1985 में हीरो होंडा की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश होती है हरियाणा में। उस टाइम पर हीरो की जिम्मेदारी ये थी कि वो बाइक की बॉडी बनाया करता था और होंडा को इंजन डेवलप करने के लिए बोला गया था। उसके बाद इंडिया के मार्केट में उनकी पहली बाइक आती है, जिसका नाम था CD100 और जिसका माइलेज था 80 किलोमीटर पर लीटर। हीरो ने अपनी मार्केटिंग में ऐसी करी जिससे लोगों को साफ साफ दिखे इनके माइलेज के बारे में, और अपना स्लोगन भी डाला, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। इंडियन मार्केट में जैसी ये बाइक आई, फ्यूल इफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉपर हिट हो गई। उसके बाद इन्होंने अपनी स्प्लेंडर लॉन्च करी, फिर पैशन प्रो लॉन्च करी, जिसकी डिमांड भी और ज़्यादा बढ़ गई और जिसके लुक भी और ज़्यादा अच्छे थे CD100 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। और 2001 आते आते ये इंडिया का 50% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर किए हुए थे और दुनिया की ये नंबर 1 बाइक सेलिंग कंपनी बन गई थी। अभी तक तो सही लग रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सिर्फ ऊपर ही ऊपर। उस टाइम पर हीरो होंडा के मैनेजमेंट में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। जब इनका डीमर्जर हुआ तब 2 रीजंस मार्केट में बाहर आए। पहला रीज़न तो ये था, साल 2000 में जब इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर किया होता इंडिया का, तब बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर इंडिया में एंटर हो गए थे, जैसे कि कावासाकी, सुजुकी एंड टीवीएस, जिन्होंने इनके ही टू व्हीलर बाइक सेगमेंट में अपनी बाइक लॉन्च करी थी और इनका मार्केट शेयर खाना स्टार्ट कर दिया था। तब होंडा ने इनसे डायरेक्ट कंपटीशन करने के लिए 2004 में अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी। इसका नाम था हीरो मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। 2004 में होंडा ने एक्टिवा के नाम से एक स्कूटर लॉन्च कर दिया मार्केट में, जो कि हीरो और होंडा के एग्रीमेंट के सख्त खिलाफ था। और दूसरा रीज़न ये था, हीरो साइकिल्स जो कि दुनिया की नंबर 1 साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा कम था और ना ही उसके पास इंटरनेशनल बिजनेस करने की परमिशन थी। वो सिर्फ नेपाल और श्रीलंका में ही बिजनेस कर पाता था। लेकिन अगर मैं होंडा की बात करूं तो वो इंटरनेशनल कंट्रीज जैसे कि US और UK में बाइक्स बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिया करता था। हीरो को इंटरनेशनल जाने के लिए सिर्फ एक चीज़ रोक रही थी, जो कि था उनकी खुद की इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मुंजाल फैमिली ने डिसाइड किया कि उनकी ज़्यादातर प्रॉफिट को हम इंजन डेवलप करने के लिए लगाएं। ये सब देखकर होंडा को अच्छा नहीं लगा। फिर आता है 2010 में वो दिन जब ये दोनों कंपनी सेपरेट होती हैं, जिसके साथ मिलकर हीरो ने दुनिया की नंबर 1 बाइक सेलिंग कंपनी बनाई थी। आज वो ही हीरो का सबसे बड़ा कंपटीशन है। पार्टनरशिप टूटती है
हीरो होंडा में दोनों कंपनीज के 26% स्टेक्स हुआ करते थे। तो उस टाइम पर हीरो होंडा से उसके 26% स्टेक्स खरीद लेता है और अपनी कंपनी का नाम चेंज करके हीरो मोटोकॉर्प रख देता है। पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, लेकिन साथ ही साथ एक नया एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें 2014 तक होंडा को इंजन सप्लाई करने थे हीरो को, जिसके बदले में हीरो होंडा को रॉयल्टी देता। साथ ही साथ 2014 तक हीरो होंडा नाम से ही बाइक बेची जाती इंडिया में। ये एग्रीमेंट होने के बाद हीरो के फाउंडर मुंजल जी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंजन डेवलप करने की और साथ ही साथ खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इस्टेब्लिश करने की इंडिया में। ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने बहुत अच्छे से फेस करी और 2014 में राजस्थान के निर्वाणा शहर में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करी और साथ ही साथ 2016 में इन्होंने अपना न्यू रिसर्च सेंटर भी स्टार्ट किया, जिसको बनाने में पूरे 860 करोड़ रुपए लगे। हीरो ने अपना नेटवर्क बिल्ड किया और साथ ही साथ हैवीली इन्वेस्ट किया अपने सर्विस सेंटर्स में, जिसके बाद उन्होंने ग्लैमर और पैशन प्लस जैसी बाइक्स लॉन्च करी मार्केट में। लेकिन ये सब करना काफ़ी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर हीरो को लोग हीरो साइकिल्स की तरह देखा करते थे, यानी कि साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह। हीरो की खुद की उस टाइम पर कोई पहचान थी ही नहीं टू व्हीलर मार्केट में, इसलिए हीरो ने मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट किया और खुद की टैगलाइन भी लॉन्च करी, हम मैं हीरो। उन्होंने अपने टारगेटेड कस्टमर को बहुत अच्छे से प्रभावित किया, जिसकी वजह से जो हीरो का नाम पहले हुआ करता था वो फिर से हो गया। लेकिन ये सब सिर्फ ऊपर ही ऊपर ऐसे अच्छा लगता है जब तक पैसों की बात नहीं करी जाए। ये डीमर्जर तो हुआ, तो किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान, चलो ये देखते हैं। होंडा की अगर बात करी जाए तो वो वर्ल्ड वाइड में ऑपरेट करती है और साथ ही साथ वो कार मार्केट में भी ऑपरेट करती है। लेकिन आज के टाइम पे हीरो भी 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। अगर मैं इनकी वैल्यूएशन की बात करूँ तो जब 2011 में इनका डीमर्जर हुआ था, तब हीरो होंडा की जो वैल्यूएशन थी वो $7 बिलियन की थी और आज के टाइम पे हीरो की अकेले की वैल्यूएशन $7.5 बिलियन से भी ज़्यादा है। जब हीरो होंडा एक साथ था तब इन लोगों ने 50% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया होता। और अगर मैं आज के टाइम की बात करूं 2023 के स्टैट्स के हिसाब से, आज के टाइम पे हीरो ने 35% बाइक मार्केट कैप्चर किया हुआ है इंडिया में। और दूसरे नंबर पे जो बाइक आती है वो आती है होंडा की बाइक, जिन्होंने ऑलमोस्ट 25% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। आज के टाइम पे भी हीरो है दुनिया की नंबर 1 बाइक सेलिंग कंपनी, उसके बाद आती है अपनी होंडा। तो ये थी हीरो और होंडा की डीमर्जर की स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को क्लिक कर देना और साथ ही साथ उस लाइक बटन को भी क्लिक कर देना, जिससे ये चैनल ग्रो हो सके और लोगों तक पहुँच सके। सो दैट्स इट, हैव अ नाइस डे।